100 क्वेश्चन है, 2 घंटा है और 45 पे ही हो जाता है। तो हम मेनली काम करते हैं एक्यूरेसी के ऊपर। न्यू कमर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। जो 1000 सीट एवरेज आता है उसमें से 300-400 लोग प्रीवियस वाले ही होते हैं, तो ये ना पूरा घट के 600 हो जाता है। तो ना कि पहला इम्प्रेशन क्या, मुखर्जी नगर ने कौन सा इम्प्रेशन झाड़ा आपके ऊपर? मुखर्जी नगर मेरी पढ़ाई 6 से 7 घंटे डेली हो जाती है और उसमें से भी मेरा फोकस है कि प्री पहले क्लियर किया जाए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। मैं हूं आज मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा, जो कि काफ़ी फेमस है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। यहां पे स्पेशली हम बात करें यूपीएससी हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो ये हब माना जाता है। मेरे साथ हैं कुछ एस्पिरेंट हैं जो कि 2023 में अपीयर हुए हैं। इनकी क्या स्ट्रेटजी और साथ ही कितना कमांड अभी है इनका यूपीएससी 2023 को लेकर, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक डिलीवर करूँगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल। थैंक यू सर। सर आप थैंक यू। आप आगे। सर क्या नाम है आप? राजमणि। आपका? विकास कुमार। विकास जी और आज जी बताइए कि आपका मीडियम कौन सा है और अटेम्प्ट कौन सा देने वाला आप? मेरा हिंदी मीडियम है और मेरा ये 4th अटेम्प्ट होगा 2023 का। जो आप? मेरा हिंदी मीडियम है, फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट कहाँ से? बिहार से। मैं सेम सर, बिहार से। ठीक है सर, बात करें यूपीएससी एस्पिरेंट 2023 को लेके, तो अभी लास्ट 2.5 महीने रह गए हैं। क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हो आप? सर स्ट्रेटजी तो सिंपल है, क्योंकि जो यूपीएससी का प्री का जो फॉर्मेट है उसमें होता क्या कि बहुत ही कट ऑफ होता है, वो 45 तक ही जा पाता है, यानी कि मैक्सिमम 90 मार्क्स, 92 था पिछले साल, तो उतना ना स्टैटिक पार्ट से ही आता है। तो जितना ज़्यादा जो हम यहाँ एस्पायरेंट्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि लास्ट जो 1-2 महीने है उसमें जो स्टैटिक पार्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करें। लगभग 90% और 10% करेंट को लेके हम लोग चलते हैं। सर, आपने कोचिंग वगैरह ली है या फिर सेल्फ कर रहे हो? फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो आप इसको कैसे देख रहे हो 2023 को? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी। सेल्फ कर रहे हो आप? अच्छा, कितने महीने हो गए आपको स्टडी कर? 1 साल हो गया ना। 1 साल। तो किसी के गाइडेंस में हो आप? जैसे कोचिंग के गाइडेंस में अगर नहीं हो तो कोई सीनियर है या फिर सेल्फ? सीनियर के गाइडेंस में। अच्छा, सीनियर है। सर, बात करें न्यू कंटेंट और रिवीजन, साथ ही मॉक टेस्ट, इस समय बहुत ही क्रूशियल टाइम है इन तीनों के बीच, ठीक है? मॉक टेस्ट का क्या रोल अभी आपके लाइफ में चल रहा है? बिल्कुल, मॉक टेस्ट तो बहुत ही मस्ट है सर। और कैसे आप कर रहे हो? हाँ सर, मैंने ज्वाइन भी किया है। मैं कोचिंग का नाम तो लूँगा नहीं, अगर आप कहेंगे तो ले भी सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, मैं विजन आईएएस से कर रहा हूँ और कुछ और कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज वगैरह आता है, जैसे इनसाइट है, तो वो हम कमरे पे लाके करते हैं प्रैक्टिस। क्योंकि यहाँ अब टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू है नहीं प्री में, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा है और 45 पे ही हो जाता है। तो हम मेनली काम करते हैं एक्यूरेसी के ऊपर कि 55 अटेम्प्ट कर लें तो 50 के आसपास सही हो जाए तो प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मॉक टेस्ट का तो एक्यूरेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, आपका 4th अटेम्प्ट है, क्या इससे पहले आपने मेंस दिया था? आपने कितना टाइम? मतलब अभी तो मैं पिछले साल अटेम्प्ट नहीं हुआ था, 2019 का मेंस दिया था और 20 का प्री नहीं हुआ था मेरा। सर, मेंस जो आप दिए थे उससे और इस बार की तैयारी में क्या डिफरेंस लग रहा है और आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज की है? हाँ सर, बिल्कुल। मेंस के लिए या प्री के लिए? नहीं, ओवरऑल। हाँ, एक्चुअली क्या है कि प्री के लिए कुछ चेंजेस है, क्योंकि प्री मेरा पिछले साल तो दिया नहीं था, उसके प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ था। इसका वजह था कि मैंने करेंट के ऊपर इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया था, इस वजह से इशू था। लेकिन इस बार स्टैटिक पार्ट पे ही है। ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग है, लेकिन मेंस के लिए ये है कि सेम ही स्ट्रेटजी है, लेकिन जो ऑप्शनल पेपर था वो मेरा अच्छे से तैयार नहीं था, इस वजह से। सर, आपका पहला अटेम्प्ट है। बात करें करेंट अफेयर, क्योंकि आप अभी 365 आ चुका है मार्केट में, तो क्या सब्जेक्ट वाइज उसे कर रहे हो या ओवरऑल करोगे या मंथली करते आए हो? कैसे आप करंट अफेयर को कवर कर रहे हो? सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री स्टैटिक करके और उससे रिलेटेड जितने भी करंट्स है उसको, और मंथली जो अभी पीटी 365 आया उससे रिलेट करके। खुद को सर 2023 में आप किस पोस्ट के लिए चाहते हैं कि मैं तो यूपीएससी में अगर जाऊँ तो आईएएस मिले, आईएफएस मिले, आईपीएस, किस पोस्ट को चाहते हो? सर आईएएस ही है कि आईएएस ही मिले तो बेहतर है, और नहीं तो आईपीएस और आईआरएस तक भी चलेगा। अगर आपको पोस्ट मिल जाती है
और आप कुछ आपके अंदर हो कि नहीं मैं पोस्टिंग जाके ये वाला बदलाव करना चाहता हूँ, कोई एक ऐसा बदलाव जो आप सिस्टम में देखना चाह रहे हो जब आपको पावर मिल जाए, कौन सा बदलाव ऐसा है? एक ये है सर कि बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो दोबारा फिर पेपर देते हैं और दोबारा भी बहुत सारा मैक्सिमम सीट ना उन्हीं के पास चला जाता है। तो इससे क्या होता है जो न्यू कमर्स हैं उनको प्रॉब्लम होता है। जो 1000 सीट एवरेज आता है उसमें से 300-400 लोग प्रीवियस वाले ही होते हैं, तो ये ना पूरा घट के 600 हो जाता है। तो मैं इसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करूँगा कि रिपीटेशन ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो सर आपका नाम क्या है? परवीन सिंह, कहाँ से हो और आपका मीडियम कौन सा है? राजस्थान से हूँ और मेरा हिंदी मीडियम है। कौन सा अटेम्प्ट देना है आपको, 23 या 24? मैं अभी फ़िलहाल 24 के लिए कर रहा हूँ। 23 देना है आपको? नहीं, 23 के लिए मैंने एक्चुअल में फॉर्म नहीं भरा। एक बात आप बताओ, जैसे अभी आप बोले कि 4-5 दिन पहले दिल्ली में आए आप, राजस्थान से आए आप, तो राजस्थान से आके यहाँ पे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? 4-5 दिन से अगर रह रहे हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी एक पहला होता है ना कि पहला इम्प्रेशन, क्या मुखर्जी नगर ने कौन सा इम्प्रेशन झाड़ा आपके ऊपर? मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो यूपीएससी के लिए डेडिकेशन है, मतलब भीड़ जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एक कोचिंग हब है, यहाँ पे एक ही जगह पे सारे स्टूडेंट अवेलेबल है। तो जयपुर में यहाँ वैसे थोड़ा उल्टा है, वहाँ पे क्या कोचिंग करते हैं बच्चे और अलग अलग वहाँ पे मतलब अलग ही लेवल की थोड़ा तैयारी करते हैं। मतलब कैसा अलग लेवल बताएंगे? तो उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है जो मैंने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे थोड़ा हो सकता है भीड़ ज़्यादा है, इसलिए माहौल के हिसाब से, क्राउड के हिसाब से थोड़ी कम तैयारी करते हैं बच्चे। भीड़ को देख के मतलब हक्का बक्का हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या कम बच्चे हैं तो तैयारी का लेवल जो है ना वो थोड़ा अच्छा है। मतलब वहाँ पे हो सकता है टीचरों का जो पढ़ाने का मेथड है वो अच्छा है। और यूपीएससी के लिए तो ये बेस्ट है वहाँ पे स्टेट लेवल के लिए, और जो पीसीएस वगैरह है ना उसके लिए वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा सर, विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप यादव है। आपका? विवेक। किरोड़ी लाल मीना। क्या सर? किरोड़ी लाल मीना। ओके सर, बात करें 2023 के लिए, जो यूपीएससी एस्पिरेंट आप हो, 2023 को किस तरह से सोच रहे हो आप? क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी आपकी, क्या टाइम रूटीन फॉलो कर रहे हो? 2023 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार, मई में प्री है 28 मई को। और मैं 12 जब पास आउट किया था अपना, तब से तैयारी कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रहा था। अभी मेरी पढ़ाई 6 से 7 घंटे डेली हो जाती है, और उसमें से भी मेरा फोकस है कि प्री पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद मेंस पे भी है फोकस, अपना चलता रहता है। मेंस है सितंबर में, पहले प्री क्लियर होगा तो मेंस पे भी ध्यान जाएगा। सर आपका अटेम्प्ट कौन सा और मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम है और अटेम्प्ट वाला अटेम्प्ट ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल हिंदी ऑप्शनल। तो अभी फुली तरीके से डेडिकेटेड हो, प्री या फिर मेंस भी साथ में लेके चलो? मेंस का तो पहले तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी टाइम कम है, इसके वजह से मतलब प्री का ही तैयारी होता है। बात करेंगे करेंट अफेयर की, इस समय बहुत क्रूशियल टाइम है। करेंट अफेयर अगर अलग से लेके बैठे हम पढ़ने तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप करेंट अफेयर को कैसे जोड़ रहे हो अपने सारे सब्जेक्ट से? सर करेंट अफेयर पहले तो हमने न्यूज़ से लिया था, और अभी विजन का जो 365 हाँ वो बेटर है, इनफ है वो। तो सर आप अपने बारे में बताएं कि आप किसकी तैयारी करो? हाँ सर, मैं एसएससी की कर रहा हूँ। आज अटेम्प्ट दिया था? हाँ, अभी मेंस दिया था तो अभी की आई है। अच्छा, आपने मेंस दिया हुआ है इस बार? हाँ हाँ, मैं कैसा रहा? बार तो डीवी करवा चुका हूँ एसएससी का। अच्छा, क्या किया? डीवी आपका हो चुका? हाँ, 3 बार करवा लिया डीवी तो, लेकिन फाइनल नहीं हो पाता। ठीक, अगर बात करें एसएससी सीजीएल जो अभी हुआ है उसका मेंस, क्या लगता है अप्रॉक्स कट ऑफ सेक्शनल वाइज क्या जाने वाली? पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है तो नंबर का अभी तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लगता है कि गेम चेंज करेगा ये आपका जीएस? हाँ, जीएस तो नहीं, कंप्यूटर में कई लोगों के अच्छे खासे नंबर है जो फेल हुए हैं। जैसे मेरे दोस्त अच्छे खासा 280 के करीब स्कोर है, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल है, लेकिन मेरा तो बच गया। चलो देखते हैं अब क्या होता है रिजल्ट का। तो सर बात करें, अगर अभी फ़िलहाल 2.5 महीने रह गए, लास्ट 2.5 महीने, ठीक है, कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि एनसीईआरटी अभी भी पकड़ के बैठे हैं, क्या लगता है आपको एनसीईआरटी इस समय मस्ट है? नहीं, मेरा बोलना तो यही है, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो 6 महीने पहले पढ़ना चाहिए था आपको। अभी प्री है तो प्री के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, ये सब स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी प्री के लिए, फिर आपका प्री क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी अभी देखा जाए तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कितने घंटे कर? क्या? कितने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो? मेरी पढ़ाई तो 7 से 8 घंटे हो जाती है। 7 से 8 घंटे। पहले तो आप बताओ कि खुद को किस पोस्ट पे देखना चाहते हो? मैं तो आईपीएस के लिए सोच के रखा हूँ। ठीक है, अगर मान लो अगर मिल जाती है आपको
इस चैनल का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर आपको आईपीएस की पोस्ट मिलती है, सिस्टम में कौन सा बदलाव देखना चाहते हो? सबसे पहला तो जो मतलब पब्लिक के एक नज़र में होता है ना कि पुलिस से डरती है, जो वो डर को हटाना है। बिल्कुल सर। सर आप कौन सा पोस्ट चाहिए और पोस्ट पे जाके क्या बदलाव देखना चाहेंगे? आपने क्या सोच रखा है कोई एक चीज़ कि मैं जाके ये बदलाव करूँगा? सर हम आते हैं गांव के एरिया से आते हैं, तो गांव में ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब अभी की डेट में कि पढ़ाई लिखाई करके कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। मतलब इससे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है कि गरीब जो घर के लोग हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, है ना। आसपास में गांव में सब मतलब कोई इस तरह का है नहीं कि कोई नौकरी कर रहा है पढ़ करके, तो वो लोग चाहते हैं कि नौकरी करे कोई, तो पढ़ाई हम भी कराएंगे अपने बच्चों को। तो ये भी एक था। जी अवेयरनेस। हाँ, पिछले तबके तक आप अपनी अवेयरनेस भेजना चाहते हैं? जी अभी अगर हम कहेंगे ना ऐसे नॉर्मली तो हो सकता है कुछ लोग सुने, लेकिन कहीं कोई पोस्ट पे जा कर के अगर हम लोगों को कहें कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छा जीवन यापन करो, अच्छा से रहो, तो लोग पे कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सर आपकी बात करें सीजीएल की तो काफ़ी अच्छे और रेपुटेटेड उसमें पोस्ट हैं, कौन सी पोस्ट चाहिए आपको? सबका एक ड्रीम जॉब होता है AOMEA में, पर इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे मेंस में, 270 करीब आ रहे हैं, तो वो लगता नहीं मुझे होगा, इसमें नहीं होगा 270, मतलब AOMEA में मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ अच्छा मिल जाएगा इस बार पूरी आज सर। सर आप दोनों लोग से एक बात और, अभी 2.5 महीने क्रूशियल टाइम में न्यू कंटेंट आप कितना पढ़ रहे हो, अभी रिवीजन कितना कर रहे हो, मॉक टेस्ट का क्या रोल है? न्यू तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। और NCERT जैसे इन्होंने बोला कि NCERT नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो तो पढ़ लिए हैं, लेकिन NCERT का प्री के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हाँ सर आप? अभी तो प्री के लिए मैंने बुक लिया, 28 साल की जो प्री के पेपर हुए थे वो सारों को मैं पढ़ रहा हूँ, जो 2000 से लेके अभी 2023 तक के हैं, पूरे 23 साल के पढ़ रहा हूँ। हाँ सिर्फ उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। न्यू कंटेंट मतलब एकदम कुछ नहीं, बस वही बुक पढ़ रहा हूँ मैं। 28 साल कंटेंट पढ़ने का मतलब है कि थोड़ा सा दिक्कत है ना। अभी जो पढ़े हैं उसको थोड़ा बस जितना प्रैक्टिस करना है करते रहो, वो बेटर। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू।